आज का क्लास आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हिंदी में आप लोग बाकी क्वेश्चन तो बना लेते हैं, लेकिन क्या है, लेखन वाला जो सेक्शन आता है, सेक्शन बी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट का है। उसमें आप लोग डर जाते हैं क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस तो है नहीं आप लोगों का। सीधे क्वेश्चन से बना लेते हैं, एक नंबरी बना लेते हैं, लेकिन राइटिंग सेक्शन की बात जब आती है तो उसमें छोड़ देते हैं। कहते हैं पत्र आ गया था लिखने के लिए, आवेदन आ गया था लिखने के लिए। पत्र और आवेदन से डरिए मत। पत्र और आवेदन यानी राइटिंग सेक्शन हो गया। राइटिंग सेक्शन बना लेते हैं ढंग से तो आपका 80 प्लस नंबर, 80 प्लस 90 प्लस जो है आसानी से ला सकते हैं। तो पत्र लेखन सीखिए, ध्यान से सीखिए। इसका पहले फॉर्मेट बताते हैं आपको। पत्र जो होता है, पत्र ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र यानी पर्सनल लेटर हो गया, पर्सनल लेटर। यह पत्र अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है। सगे संबंध में हो गया, अपने मम्मी को लिखना है, पापा को लिखना है, भैया को लिखना है, दोस्त को लिखना है, यह सब पर्सनल लेटर में आता है। ठीक है। इसके बाद होता है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर हो गया कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र, ऑफिशियल लेटर। किसी प्रकार के ऑफिस को दिया गया पत्र। ठीक है। और तीसरा होता है व्यवसायी पत्र। व्यवसायी पत्र यानी हो गया बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर, इसमें एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को पत्र लिखता है। इसमें जैसे किताब का दुकान किसी ने खोल रखा, ठीक है, तो किताब का दुकानदार जो है अपने से बड़े किताब के दुकानदार को पत्र लिख करके मतलब ऑर्डर देता है कि ग्रामर की इतनी प्रति भेज दीजिए, गणित की इतनी प्रति भेज दीजिए, ठीक है, हिंदी की इतनी प्रति भेज दीजिए। तो ये व्यवसायी पत्र। आप में ये नहीं आता परीक्षा में, इन दोनों में से आता है। एक इसमें से आता है, एक इसमें से आता है। ये होता है व्यवसायी पत्र में आ गया। ये क्या कहते हैं, कार्यालय पत्र में आ गया। आपका जो आवेदन जो लिखते हैं वो भी कार्यालय पत्र में ही आ गया। आवेदन लिखते हैं ना, आवेदन। और व्यक्तिगत पत्र, तो ये व्यक्तिगत पत्र हो गया। जैसा कि समझा दिया, अपने सगे संबंधी को लिखते हैं, मित्र को भी लिखते हैं। तो इसका फॉर्मेट अब बता रहे, समझ गए। इसको नोट कर लीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर इसका फॉर्मेट बताते हैं व्यक्तिगत पत्र का। अब हम लोग सीखेंगे व्यक्तिगत पत्र का फॉर्मेट। देखिए पहले लिखने का तरीका क्या है। फॉर्मेट को यदि आप ढंग से फॉलो कर लेते हैं तो 7 में 7 नंबर आना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए 7 नंबर का आएगा फॉर्मेट। ये पत्र आएगा 7 नंबर का। मान लीजिए ये आपके कॉपी का पेज है, ये इतना सारा। मान लीजिए ये पेज है आपके कॉपी का, ठीक है। इधर देखो, हल्ला ना करो। ये पेज है, तो इस कॉपी के पेज के सबसे राइट साइड कॉर्नर पे यहां पर लिखेंगे अपना पता। अपना पता यानी जिस जगह से आप पत्र लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिख दीजिए। परीक्षा भवन में बैठे हुए तो लिख दीजिएगा परीक्षा भवन। टीसी में बैठ के पत्र लिख रहे हैं तो लिख दीजिएगा टीसी। मधुबनी में बैठ के लिख रहे हैं, लिख दीजिएगा मधुबनी। जिस जगह से चिट्ठी लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, उसका नाम लिख दीजिए, उस जगह का नाम लिख दीजिए। समझ गए। इसके बाद इसके नीचे डेट लिखने का तरीका देखिए। जैसे आज क्या है, कितना तारीख है आज, 10 फरवरी है, तो ऐसे लिख सकते हैं 10 फरवरी 2024, ऐसे लिख दीजिए। ऐसे मत लीजिएगा 10/2/2024, ये लिखने का तरीका गलत हो गया। डेट लिखने का तरीका ये नहीं होता, इस तरह से लिखिए। या तो ऐसे लिखिए 10 फरवरी 2024, या लिखिए आप, या लिखिए फरवरी पहले लिख दीजिए, फरवरी 10, फिर कॉमा डाल के तब लिखिए 2024। ऐसे यदि लिख देते हैं तो इसमें आएगा आपको 2 नंबर। 2 नंबर का रहता है ये, 1.5 से 2 नंबर का यहां से मिल जाएगा आपको, यदि सही से लिखते हैं तो। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इतना लिख के आ जाएंगे और नंबर मिल जाएगा 1.5 नंबर, ऐसा नहीं है। पूरा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया पत्र का हेडिंग हो गया, समझ गए। हेड के बाद क्या होता है पत्र का, हेड के बाद क्या होता है, गर्दन। तो गर्दन में आइए, देखिए यहां पे, इसके गर्दन में यहां पे आइए, यहां पर लिखेंगे आदर सूचक शब्द। आदर सूचक शब्द, समझ गए।
आदर सूचक में आ गया। जैसे पिताजी को लिखना है तो कहेंगे आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय भैया जी, नहीं समझे, आदरणीय दादाजी, आदरणीय दादी जी, इस तरह से। और मित्र के पास लिखना है तो प्रिय मित्र मत लिखना। मित्र शब्द से पत्र को दुश्मनी है। प्रिय मित्र नहीं लिखना है। प्रिय मित्र कभी लिखना है मत भूल से। प्रिय लिख के दोस्त के पास लिखना हो तो प्रिय लिख के उसका नाम लिख देना है। प्रिय अब्दुल, प्रिय नेहा, प्रिय स्नेहा, प्रिय गणेश, प्रिय महेश, ऐसे नाम लिखना है उसका। प्रिय लिख करके दोस्त मत लिखना कभी, मित्र मत लिखना कभी, समझ गए? इस बात को याद रखना, उसका फॉर्मेट बता देते हैं। तो आदर सूचक शब्द में समझ के क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे कॉमा डालते हैं। कॉमा डाल के ये कॉमा डाल देते हैं तो आपको एक नंबर यहां से मिल जाएगा। एक नंबर का ये होता है, समझ गए? इसके बाद देखिए पत्र का शरीर, पत्र का शरीर, बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें पत्र का मेन या पत्र का मेन भाग होता है। जो चीज हम कहना चाहते हैं जिस व्यक्ति को पत्र लिख करके, वो इसी पार्ट में लिखा जाता है, समझ गए? इसमें होता है 3 नंबर, ये 3 नंबर का होता है, 3 नंबर इसमें मिलता है। इसके बाद पत्र का होता है, हो जाता है अंत। तो यहाँ पे पिताजी को लिखना है मान लीजिए, तो देखिए तो यहाँ पे लिखिएगा आपकी आज्ञाकारी। आज्ञाकारी क्या को लिखेंगे? आज्ञाकारी हो गया कि जहां पर मान लीजिए जैसे स्कूल है, कॉलेज है, उसमें यदि हम लिखते हैं, आवेदन लिखते हैं, उसमें आज्ञाकारी लिखते हैं। यहाँ पे आपकी प्यारी पुत्री है ना, आपकी प्यारी पुत्री या आपका प्यारा पुत्र, समझ गए? इस तरह से लिख देना है। अ क म इस तरह से कुछ लिख देना। पत्र का अंत हो गया। 1 नंबर यहां से मिलता है, 1 नंबर यहां से, 1 नंबर यहां से, 2 नंबर हो गया, और 2 नंबर यहां से, कितना हो गया? 4 नंबर हो गया, और 3 नंबर यहां से मिल जाएगा, समझ गए? अब एक प्रश्न लिख करके, एक पत्र लिख करके बताते हैं। ये फॉर्मेट हो गया पत्र का, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब ये क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, पठन सामग्री खरीदने के लिए कुछ रुपए का मांग करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखो। तो यहाँ पे अपने पिताजी को पत्र लिखो, या अपने माताजी को पत्र लिखो, भैया जी को पत्र लिखो, फूफा जी को, किसी के पास भी रह सकता है, समझ गए? तो ये घबराने की बात नहीं है इसमें। तो मान लीजिए ये मैंने बताया ना, ये कॉपी का पेज है मान लीजिए, ठीक है? ये पेज है। अब कैसे लिखना है देखिए। सबसे पहले मैंने कहा था दाएं साइड के कॉर्नर पे क्या करना है, अपना पता लिखना है। जैसे ये ट्यूशन, अभी कहां पर बैठे हो आप लोग? परसौनी में बैठे हो, ठीक है? तो यहाँ परसौनी लिख दीजिए। माना जिस जगह से पत्र लिखा जाता है उस जगह का नाम लिख दीजिए, समझ गए? जैसे मान लीजिए आप लिख दिया ये परसौनी लिख दिया, क्या परसौनी लिख दिया, ठीक है? जगह का नाम लिख दिया। अब डेट लिखिए, आज हो गया 10 तारीख, तो 10 फरवरी 2024 लिख दिया। ये लिखते ही आपको 2 नंबर यहां से मिल सकता है। कितना? 2 नंबर। तो इसको सावधानी से लिखिएगा। चलिए इसके बाद ये हेडिंग हो गया। यहाँ पे आइए, यहाँ पर लिखेंगे पूज्य पिताजी लिखें या आदरणीय पिताजी लिखें, आपकी मर्जी है कैसे लिखेंगे। क्या लिखें? पूज्य लिख दीजिए, पूज्य पिताजी। यहाँ पे कॉमा डाल के देखिए, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। यहां पर लिखिए मैं कुशल से हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक से। अब यहां से शुरू किया, देखिए ये यहां से शुरू किया। अब जो सेकेंड लाइन शुरू करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे। मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है, आशा करता हूं कि आप भी ठीक से होंगे। आपका भेजा हुआ प्यारा सा पत्र कल मुझे प्राप्त हुआ। पत्र पढ़कर
पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता हुई। मुझे, अब देखिए पत्र का मेन पार्ट आप लिख रहा हूं, ये पत्र का मेन पार्ट होता है क्या है? पठन सामग्री माने स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या हो गया? कॉपी, किताब, ठीक है, बैग, सब आ गया, स्टेशनरी थिंग्स में आ गया। मुझे पठन सामग्री खरीदने हेतु 11,000 रुपए, ठीक है, 11,000 रुपए की आवश्यकता है। इसे समय से भेजने की कृपा करेंगे, ठीक है, ताकि पढ़ाई बाधित ना हो, बाधित ना हो। ये लिख दिया। अब इसमें सुनो, पत्र का जो एंडिंग होता है, एंड जो करते हैं, यहां पर लिखते हैं, यहां से खत्म हुआ ना, फिर यहां से लिखेंगे, शुरू करेंगे कि कृपया, कृपया चाचा जी को, चाचा जी को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा, मेरा प्रणाम, और छोटे बच्चों को शुभ प्यार कह दीजिएगा। ये पत्र आपका तैयार हो गया। अब यहां पर लिख दीजिएगा, यहां पे आपका प्यारा या प्यारी पुत्र या पुत्री, यहाँ पे लिख देना है ना, च क ट ल कुछ लिख देना, यहाँ पे अपना पूरा पूरा नाम मत लिख देना, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए, इसी पत्र को रहे दोस्त के पास लिखना हो कि अपने बहन की शादी के उपलक्ष्य में मित्र को निमंत्रण पत्र लिखो, ठीक है। तो क्या करेंगे, मित्र को जब लिखेंगे तो यहाँ पे प्रिय लिख के और उसका नाम लिख देना, प्रिय लिख के, मान लो नेहा को पत्र लिखना है तो प्रिय नेहा, प्रिय पूजा, प्रिय अतिका, इस तरह से लिख करके, ठीक है। और तब यहाँ पे नमस्ते लिखना है, सादर प्रणाम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, नमस्ते लिख देना है, समझ गए। और तब मैं कुशल से हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक से, ये सब लिख देना है उसमें, ठीक है। अब जो मेन बात लिखना है, निमंत्रण देना है ना, निमंत्रण वाला बात लिख देना है, और उसके बाद लिख देना है कि चाचा चाची को मेरा प्रणाम और छोटे बच्चे को सुप्यार कह देना। तो पत्र, ये जो पर्सनल लेटर है, पर्सनल लेटर लिखने में पीछे मत हटना, पत्र लिख के आना है, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट इसको।